पहाड़ों की इन हसीन वादियों के साथ मैं टीना नेचुरल ब्लॉग टीना के सुहाने सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हूँ। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के थराली के ऊंचाई वाले गांव में जो कल दिन के लगभग 12:15 के आसपास बादल फटने से जो बाढ़ आ गई थी, उसमें घर क्षतिग्रस्त हुए, काफ़ी जनहानि भी हुई। उसके लिए मैं संवेदना जताती हूँ। तो उसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। सबसे पहले उठ के हम अपना डेली का रूटीन करते हैं और उसके बाद हम चले जाते हैं ग्राम पंचायत में। अपना आज ग्राम पंचायत की मीटिंग थी और मीटिंग इस सिलसिले में थी क्योंकि हमारा जो 7 रतबे गांव वो हमारा आदर्श गांव बनने जा रहा है। और ये है हमारा दाड़िम ठोक का पोस्ट ऑफिस और ये है हमारे शांतेश्वर महादेव का मंदिर, जिसकी पूरी वीडियो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और उसी के साथ ये है हमारा राजीव गांधी आदर्श पंचायत घर ग्राम पंचायत 7 और उसी के साथ हमारा हाई स्कूल जुड़ा हुआ है और जो कि 6 to 8 तक था। और उसके बाद कागजी कार्रवाई से लेके पीछे आपको अभी मैं दिखाऊंगी, पीछे नई बिल्डिंग बनने तक, ये पुरानी बिल्डिंग है हाई स्कूल की, और पीछे नई बिल्डिंग बनने तक सारा कागजी कार्रवाई सारे बिल्डिंग बनाने तक हमारे बाबूजी की इसमें मेहनत है। उनके कथक प्रयास से ये सारी सुविधाएं गांव में मिली। और आज यही हमारी मीटिंग है ग्राम पंचायत की, और वो है क्योंकि उत्तराखंड के 13 जिलों में से हर ज़िले से 2 गांव चयनित करने थे। तो बागेश्वर ज़िले से आदर्श गांव के रूप में 7 रतबे और लोबाज गांव को चुना गया है और ये गांव मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिया गया है। जिस तरह चमोली ज़िले के सरकोट गांव की तर्ज पर विकास हुआ है, उसी तरह जो आदर्श गांव चुने गए हैं उन्हें विकसित किया जाएगा, जो कि मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी के नेतृत्व में अधिकारी की एक टीम वहां का दौरा भी करने गई थी। तो आज हमारी प्राथमिक बैठक है, तो उसी की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाऊंगी। तो मकसद हमारा मेन ये रहेगा कि हम यहाँ रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं इस चीज पे, और बाकी की जो जरूरतें हैं कि जब रोजगार बढ़ाने से ज्यादातर हम लोग गाँव में खेती बाड़ी और इन चीजों पे ही डिपेंडेंट है कि बेसिक चीज वही है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें और भी कुछ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी भी तरह की सुविधाओं की जरूरत है, उस पर भी बात करेंगे। एक बार मैं चाहूंगी हमारे जितने अधिकारी हैं थोड़ा सा बता दें, अपना परिचय दे दीजिए, आप लोग भी समझ जाएंगे। मैं पूर्व भुगतान और उत्तराखंड राज्य, मैं समस्त अपने ग्राम सभा के ओर से आप लोगों को धन्यवाद दूंगा और साथ में नवनिर्वाचित प्रधान महिला प्रधान उनको भी बधाई देना चाहूँगा। आज नवनिर्मित प्रधान के नेतृत्व में जो उनका सौभाग्य है और इस ग्राम सभा का भी सौभाग्य है कि हमारी यह ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में अपना फोन नंबर और इस मंच का बाबूजी द्वारा संचालन किया गया और फिर बारी बारी से जितने भी विकास भवन से अलग अलग विभागों से अधिकारी लोग आए हुए थे, कम से कम 9 से 10 अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे अब अलग अलग विभागों से, अपने अपने डिपार्टमेंट से। तो उन सभी ने अपना अपना बारी बारी से परिचय दिया और अपना फ़ोन नंबर दिया, ताकि अगर गाँव में कोई भी समस्या हो किसी को, और कोई भी अगर आप शिकायत दर्ज करनी हो, एप्लीकेशन लिखना हो, कुछ भी अगर आप गाँव में समस्या हो तो वो डायरेक्ट अधिकारियों से बात कर सकते हैं और उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पास कुछ अगर आइडिया है डिपार्टमेंट के पास, नहीं तो हम पब्लिक से ही थोड़ा इनका पूछ लेते हैं कि आप लोग यहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं। हाँ, तो आप बताइए, कोई एक आध लोग ये हमें बताइए, जैसे आप तो इस गाँव के निवासी हो, आप तो एक्सपीरियंस है, यहाँ के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, आपने 5 साल काम किया है, तो हमें थोड़ा सा ये जानकारी चाहिए होगी। फिर हमारे विभाग के लोग भी यहाँ घूमेंगे, सर्वे भी करेंगे। आज की पहली बैठक है, आपकी तरफ से अगर कुछ हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या मुख्य यहाँ की रिक्वायरमेंट है, तो हम कैसे फिर डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको पूरा करेंगे, इसकी प्लानिंग हम कर पाएंगे। थोड़ा अगर आप बताएंगे, आपने कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हो या कोई भी बताना चाहे। धन्यवाद। कुछ विचार मैं अपने व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी अपेक्षा एक चीज और है, संबंधित विभाग नोट कर लीजिएगा आपसे रिलेटेड। किसी के पास भी अन्य कोई विचार हैं हमारे ग्राम सभा के विकास के संदर्भ में, वो आज आप यहाँ पे इनके सम्मुख रखेंगे। महोदय,
1993-94 की बातें हैं, जब मैं इस ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करता था। बीएन हमारे एक पांडे जी थे ब्लॉक में वीडियो प्रोडक्ट कमीशन लेके आए थे। उस समय उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि जिन ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य होने हैं वो आप सचिवों को किया, उसकी लिस्ट लेके आए। सचिव मोहन सिंह गढ़िया जो टाइम पे थे, वो भी बड़े समाजसेवी थे। तो उन्होंने जब मेरे पास वो लेके आए, भगवान जी बताइए आपके वहाँ क्या क्या होना है। हमने कहा, उसमें लिखित तो दिया, हमने कहा देखो हमारे वहाँ सबसे पहले आप पर्यटन विलेज को जैसे करवा दीजिए। जहाँ पर्यटन विलेज हमारा हो जाएगा, वहाँ रोड भी आ जाएंगी, विकास भी होगा, पर्यटन भी आएंगे, तो ही हमारा गाँव विकसित होगा। जब ये मेरा वहाँ गया, हमने प्रधान में लिखा हमको फल चाहिए, हमको रास्ता चाहिए, हमको फला चाहिए होती है। तो पांडे साहब बिल्कुल अपना हो गए। उन्होंने कहा बताओ यार ये प्रधान पे क्या लिख रहे हैं ये। उन्होंने कहा साहब सही लिख रहे हैं। ये ग्राम सभा ऐसे चल जाता है कि 6000 फीट पे हाइट में बसी हुई है। यहाँ की लोकेशन ऐसी है, पर्यटन के रूप में सबसे अच्छी लोकेशन, जैसे हिमालय का इतना बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, इतने ऊंचाई पर जाके समतल जमीन है और सबके ऊपर गाँव में पानी के स्रोत है, जिससे तमाम चीजें यहाँ हो सकती हैं। तो ये बताएं, तो आज उसी के संदर्भ में कहना चाहूंगा। तो निरंतर इस ग्राम सभा के क्षेत्र के विकास में हम लड़ते रहे 70-80 से। हमने कहा हमारा विकास कब होगा, जब मेरी ग्राम सभा का विकास होगा, मेरे क्षेत्र का विकास होगा। महोदय, निरंतर संगठनों के उपरांत ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे लाया। ये जूनियर हाई स्कूल जो है या हाई स्कूल बन गई, स्कूल आए। पेयजल योजना के समय एकल ग्राम सभा को पेयजल योजना नहीं मिलती थी। उस समय दारू सभा में प्रगति विकास मंत्री आपके द्वारा साहब थे, उनके वहाँ एक महीना बैठ के मैं पूरे ग्राम सभाओं को ग्राम सभा, ग्राम समूह, ग्राम समूह पेयजल योजना से इन 4 गाँवों को बागवानी ले लीजिए। बागवानी में हमारे जोशी साहब भी यहाँ पे बैठे दिख रहा हूँ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बगल में सेव होता है, परिवार जी ने सेव लगा रखा, यहाँ पर डॉक्टर होते जाएंगे, ऐसे सेव लड़के मिलेंगे। तो हमने भी अपनी पूरी फाइल बनवा के दी, मगर उसमें विसंगति क्या होगी कि उस साल हमारे यहाँ की को सेव अलॉटमेंट, पौधे अलॉटमेंट नहीं हुए। वो सारे उन्होंने कहा उत्तरकाशी को भेज रहे हैं, चलिए छोड़िए। उसके बाद पहले था 80 और 20 का रेशियो, 80 सरकार देगी, 20% काश्तकार लगाएगा। दूसरे साल में 80 और 60 का रेशियो, 60 और 40 का रेशियो हो गया। और गरीब काश्तकार कहाँ से 40% भर सकता था, इसलिए उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैंने शासन को भी इसके लिए बार बार कहा, सीडीओ साहब को भी कहा, और उद्यान अधिकारी जो हमारे थे उनके सम्मुख में ये बातें रखी। तो उद्यान इसमें हो सकता है, उसमें प्राथमिकता है, उसके लिए हम। और दूसरी बात, यहाँ आपकी केमो केबी की यहाँ पे होती है, लगाता है, कोई बगीचा होती है, उसमें भी 60 और 40 का रेशियो होने से हमने हम छोटे पास आ रहे हैं, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है। और उसके बाद तीसरी बात, इलायची की यहाँ भरपूर खेती हो सकती है, बड़ी इलायची जो हमारे गाड़ गधेरे आ रहे हैं, उसके लगान लोगों के खेत हैं, गधेरे को किनारे अगर हम इलायची का उत्पादन करते हैं, हजारों रुपए हम लोग कमाएंगे। मेरे पास 6 पेड़ है इलायची के, मैं 1100 में इलायची बेचता हूँ 6 पेड़ों में, धारे के नजदीक। और उसी प्रकार जब मत्स्य विभाग से कि ये हुई, तो उसमें मेरी बिटिया यहाँ से जिला पंचायत सदस्य थी शिक्षा वित्त। तो हमने एक मांग करी कि हमारे वहाँ मत्स्य उत्पादन पूरे क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं हैं। कैसे हैं? नदी नाले गांव गतेरियों के निकट जो हमारी भूमि पड़ी है, उसमें मत्स्य पालन का वो करो। होते होते शासन इस साल जागृत हुआ। इस साल उन्होंने कुछ मानदेय देके मत्स्य के तालाब बनवा रखे हैं, मगर उसकी समुचित देखभाल न होने के कारण मैं मत्स्य विभाग से भी कहना चाहूंगा, हमारे वहाँ 7-8 काश्तकारों ने मच्छी डाल रखी है। और मैंने उनसे पूछा, भाई मच्छियाँ कहाँ गई? कोई कह रहा मच्छियाँ मर जा रही है, कोई कह रहा उसका उत्पादन क्या हुआ, ग्रोथ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही ग्रोथ? सवाल इस बात का, मत्स्य उत्पादन हो सकता है, उसकी ओर प्रोत्साहन मिलता है, समय पर देखरेख होती है, काश्तकारों को मत्स्य में अपार संभावना है। तीसरी बात, यहाँ पर इसी के साथ साथ ही पशुपालन हो सकता है, मेन पशुपालन उद्योग है। पशुपालन में क्या है यहाँ बेसिकली? विगत 2-3 साल पहले शासन से निर्देश था 1-1 लाख रुपया गाय खरीदने के लिए दिया गया। खरीदे लोगों ने, कपोट में स्वयं 1 लाख रुपया दिया उनको, उन्होंने गाय खरीदी, वो खरीदी। अब अगर पशुपालन में अच्छी नस्ल की यहाँ पे गायों का होती है तो उसकी लागत बहुत ज्यादा। और काश्तकार जो है आज मेन कारण है हमारा पशुपालन भी छूटते जा रहा है, खेत भी छूटते जा रहे हैं। रोपाई होती थी हमारी यहाँ पे, सर के ऊपर पानी है, तमाम रोपाई करते थे हमने, आज वो चीज बंजर पड़ गई। उसका कारण क्या है? एकमात्र कारण है पशुपालन से संबंधित। अगर हमारी महिलाएं जंगल में जाती हैं घास काटने, वहाँ भाग का भरे। और अगर हमारी महिलाएं खेतों में किनारू गडेरी आलू लगाते थे, बहुत साल भर का फीस भी हम लोग उसी से देते थे। आज जो जंगली सुअर है वो बिल्कुल नामित कर दिया, कोई यहाँ पर किनारू गडेरी यहाँ की जो प्रसिद्ध थी वो मस्जिद होगी। तीसरा, गेहूं खाद और जो अन्य चीजें हैं उसमें बंगलों ने अतिक्रमण कर दिया है। अब बताइए, अगर जंगल में जाते हैं वहाँ भाग खा दे रहा है, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ बराबर खा दे रहा है, छोटा मोटा जो है बंदर और गुणी जो है सब नाश करते हैं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसमें मेरा सुझाव है
विधायक निधि विधायकों से और MP लोगों से, तमाम मंत्री लोगों से मैंने शासन से पत्र व्यवहार भी किया है। भाई तुम विधायक निधि दे रहे हो, तमाम चीजें दे रहे हो, तुम बंदरों को पकड़ने के बंदरवाड़ा बना दो। किसान बंदरवाड़ा बागेश्वर से आवारा बसों को लेके यहाँ छोड़ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित नहीं है। मैंने ये भी तो आपके स्थापना दिवस पर बागेश्वर मंच से भी उठाए, ये बंदरों से रोकथाम कर दो, आप बराह से रोकथाम कर दो तो हमारा क्लाइम नहीं होगा। अरे आपने हर गांव को रोक दी, जब इस दिन हर गांव को रोक गई सबसे क्लाइम बिना सर जाते रहता है, बढ़ते रहता है। तो बंदर इसके लिए और फिर बारी बारी से सभी विभागों के अधिकारियों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया और जिस पर गांव के लोगों के द्वारा भी अपनी अपनी बात रखने का उन सभी को मौका दिया गया। इसी के साथ हमारे आज की मीटिंग समाप्त होती है और शाम की इन हसीन वाद्यों के साथ अपना आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। कल मिलेंगे ऐसे ही कुछ अनदेखी तस्वीरों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।